जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये बात तो सब जानते ही होंगे, हर व्यक्ति अपने इष्ट की बहुत सेवा करता है ताकि उसे उनकी कृपा मिल सके। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं ताकि उन्हें कोई कष्ट ना हो? जी हाँ दोस्तों, सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है कि भगवान ने अपने भक्त की सेवा करी हो, लेकिन यह बात सच है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने किसी भक्त को किसी तरह के दुख में नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल भगवान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उनके प्रिय भक्त माधव दास के बारे में, जिनकी भक्ति के भाव को देखकर भगवान उनकी सेवा करने के लिए विवश हो गए थे। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम का एक भक्त रहता था। माधव दास जी सांसारिक मोह माया से दूर रहते और केवल भगवान जगन्नाथ के भजन व दर्शन किया करते थे। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र मानते थे और हमेशा जगन्नाथ जी से बात करते थे, उनके साथ ही खेलते थे। इस प्रकार माधव दास अपनी भक्ति से सदैव मस्त और मग्न रहते थे। एक बार ऐसा समय आया जब माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया, जिसकी वजह से वह इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठा बैठा नहीं जा रहा था। उनकी ऐसी हालत को देखकर आसपास के लोगों ने उनकी सेवा करने के लिए आते, लेकिन माधवदास उनसे यह कह देते कि मेरे तो एक जगन्नाथ जी हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते जब रोग बढ़ गया, अपने भक्त की यह हालत भगवान से देखी नहीं गई और वह स्वयं सेवक बन के उनके घर पहुंच गए और माधवदास जी से कहने लगे, हम आपकी सेवा कर दें, क्योंकि माधवदास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उनको पता ही नहीं रहता था कि वह कब मलमूत्र त्याग देते हैं और वैसे ही गंदे वस्त्र में पड़े रहते हैं। अपने भक्त की यह दशा भगवान से देखी नहीं गई और वे स्वयं माधव दास जी के वस्त्रों को अपने हाथ से साफ करते। उसके पश्चात भगवान माधव दास जी के पूरे शरीर को साफ किया और उनको स्वच्छ रखते थे। कुछ समय बाद जब माधव दास जी की चेतना वापस आई तो वे तुरंत भगवान जगन्नाथ जी को पहचान गए और कहने लगे, मेरे प्रभु मेरी रक्षा के लिए स्वयं आ गए हैं। माधव दास जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहें तो मेरे रोग पल भर में दूर हो सकते हैं। तो प्रभु यह सब आपको नहीं करना पड़ता। भगवान जगन्नाथ कहते हैं, हे माधव, मुझसे मेरे प्यारे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसलिए मैंने यहाँ आकर तुम्हारी सेवा की और जो नियति में लिखा है उसे भोगना तो अवश्य होता है। इसलिए मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया, क्योंकि यदि इस रोग को मैं अभी ठीक कर देता तो तुम्हें यह भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को एक प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। लेकिन फिर भी यदि तुम कहते हो तो मैं अपने भक्त की बात टाल नहीं सकता। हे माधव, अभी तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन रोग शेष बचे हुए हैं, इसलिए अब यह 15 दिन का रोग मैं तुमसे ले लेता हूँ। इस प्रकार भगवान ने 15 दिनों का रोग अपने ऊपर ले लिया और अपने भक्त की रक्षा की। तब से भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार बीमार पड़ते हैं और इसलिए उन्हें हर वर्ष स्नान कराया जाता है। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान को 56 भोग नहीं लगाया जाता। बीमार होने के कारण परहेज किया जाता है। इन 15 दिनों में जगन्नाथ भगवान को सिर्फ काढ़ा पिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, जिससे वे
जल्दी ठीक हो जाएं और अपने भक्तों को दर्शन दे सकें। अपने भक्तों का जीवन सुखमयी बनाने के लिए भगवान ने रोग को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी।